प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। खंडवा के मंधाता से कांग्रेस उम्मीदवार उत्तम पाल सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने आए कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया परिवार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि इमरती देवी के पक्ष में खड़े होने वाले सिंधिया क्या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की हत्या को लेकर माफी मांगेंगे? आखिर वह भी तो देश की बेटी थी जिनके साथ गद्दारी सिंधिया खानदान ने की थी। इतना ही नहीं, पटवारी ने कहा कि क्या कमलनाथ की हत्या करना चाहती है भाजपा। उनके एक मंत्री गिरिराज दंदोटिया कहते हैं कि कमलनाथ दिमनी में ऐसी कोई बात कह देते तो वापस नहीं जाते। ऐसे में सवाल यही है कि क्या शिवराज सरकार कमलनाथ की हत्या करवाना चाहती है? इसका जवाब मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान से जानना चाहती है। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे भाजपा और कांग्रेस में आरोप और जुबानी हमले तेज होते जा रहे हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए कहा कि कर्मचारियों और अधिकारियों के सहारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीतना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें कर्मचारियों पर भरोसा है, लेकिन बेईमान अधिकारियों और कर्मचारियों पर नहीं है। यह आरोप उन्होंने आज चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचकर लगाए। उन्होंने 8 से अधिक जिलों के अधिकारियों और भाजपा नेताओं के बयान को लेकर शिकायत की है। हालांकि दिग्विजय सिंह महबूबा के बयान पर कन्नी काट गए। उन्होंने कहा कि वे खाद को लेकर सीएम को फिर पत्र लिखेंगे। प्रदेश में उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को झूठा बताया है, तो सीएम शिवराज ने भी कमलनाथ पर पलटवार करने में देरी नहीं की। उन्होंने कमलनाथ पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के नेता ही उन्हें भूखा नंगा और कमलनाथ को देश का दूसरा सबसे बड़ा उद्योगपति बताते हैं। कल श्री कमलनाथ जी ने मुझे झूठा कहा और कहा कि मैं उनको उद्योगपति कह रहा हूं और मैं देश भर में उनका कोई उद्योग है तो बताऊं। मैं श्री कमलनाथ जी से कहना चाहता हूं, ये सवाल पहले अपनी पार्टी से पूछिए। आपकी पार्टी के नेताओं ने मुझे नंगा भूखा कहा और आपको देश के 2 नंबर का उद्योगपति कहा। अगर सवाल उठाने हैं तो पहले अपनी पार्टी में अपने नेताओं पर उठाइए, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? मेरी तरफ उंगली उठाने के पहले अपनी पार्टी को देखें। ग्वालियर ईस्ट सीट से उपचुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी और शिवराज कैबिनेट के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक कांग्रेस कार्यकर्ता के कदमों में झुक गए। तोमर का ये वीडियो वायरल हो गया है। चुनाव प्रचार पर निकले तो एक कांग्रेस कार्यकर्ता के घर जा पहुंचे। तोमर ने प्रचार में साथ चलने के लिए कार्यकर्ता के हाथ जोड़े, पैर पड़े और कसम दी कि किसी और के साथ मत जाना। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि यह कांग्रेस का कार्यकर्ता है। चुनाव से पहले कांग्रेस ने मास्टर प्लान चलते हुए शहादत गद्दारी को फिर चर्चा में ला दिया है। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे मुकाबला कड़ा होता नजर आ रहा है। कांग्रेस लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमलावर है। वे अपने हाथ से कोई भी मौका नहीं जाने दे रही। अब कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया है कि ज्योतिरादित्य और सिंधिया राजवंश पर भूमाफिया होने के आरोप कांग्रेस दस्तावेजों के साथ लगा रहती है। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। मतदान की तारीख करीब आते ही नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक चुनावी सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उन्हें उद्योगपति बताए जाने पर चुनौती दी कि वह देश के किसी भी हिस्से में उनके केवल एक उद्योग का नाम बताकर दिखाएं। वहीं इस मुद्दे पर शिवराज ने कमलनाथ पर तंज कसा और कहा कि मुझे नंगा भूखा कहने वाले आपको 2 नंबर उद्योगपति कहते हैं। प्रदेश सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग की चिंता उस खुफिया रिपोर्ट ने बढ़ा दी है जिसमें उपचुनाव वाले क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान कराने की चुनौतीपूर्ण बताया गया है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 16 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इन पर प्रचार की गति बढ़ने के साथ साथ तनाव भी बढ़ने लगा है। पिछले दिनों ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी सतीश सिकरवार और भाजपा प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प भी हो चुकी है। चुनाव आयोग भी उपचुनाव को लेकर संवेदनशील है। यही वजह है कि सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एम.के. दास को विशेष पुलिस पर्यवेक्षक बनाकर तैनात किया गया है। इस बुलेटिन में वक्त झलक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मां वैष्णो देवी दुर्गोत्सव समिति जवाहर चौक के द्वारा गुरुवार रात्रि को कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया, जब भोपाल डीआईजी इरशाद वली,
एएसपी, सीएसपी, टीआई, डॉक्टर, नगर निगम दरोगा सहित कोरोना काल में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले योद्धाओं का शॉल, श्रीफल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान डीआईजी इरशाद वली ने भी मां कालिका की आरती उतारी। ये पूरा देश कोरोना से जब महामारी में जूझ रहा था तो पुलिस प्रशासन, मेडिकल विभाग, डॉक्टर्स, शहर के दरोगा, नगर निगम कर्मचारी, उन लोगों ने अपने परिवार की चिंता नहीं करते हुए भी हम लोगों की सेवा की। अब हम लोग जब घरों में सोते थे वो रात रात काम देखा करते थे, कोई बाहर ना निकले। पुलिस प्रशासन पूरी तरह सचेत रहा, पुलिस का काम देखने योग्य था। और जो हमारे भोपाल के डीआई साहब थे इरशाद वली साहब, उनका तो कहना ही कुछ और, मतलब एक एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव के घर घर उन्होंने सामान पहुंचाया। इसलिए आज उनका पूरे परिवार का सम्मान किया गया, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टर्स। और राजधानी भोपाल में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्पेशल ट्रैफिक स्क्वाड का गठन किया गया है। इसमें बुलेट पर सवार ट्रैफिक जवान शहर की व्यस्ततम मार्गों, नियमित मूवमेंट और सकरे मार्ग पर ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए तैनात किए जाएंगे। शुरुआत में अभी सिर्फ 8 गाड़ियां ही चलाई जा रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक सचिन पायलट मध्य प्रदेश में होने जा रहे 28 विधानसभा उपचुनाव के तहत 27 और 28 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन स्टार प्रचारक होने के बाद भी उन्होंने रैलियों से दूरी बना ली है। वे शिवपुरी, मुरैना, भिंड और ग्वालियर जिले के विभिन्न विधानसभाओं में जाएंगे जरूर, लेकिन सिर्फ कांग्रेस के पक्ष के प्रत्याशियों को जिताने के लिए कार्यकर्ता की बैठक लेंगे। मध्य प्रदेश में अब विजयादशमी पर्व पर सोमवार को बैंक और वित्तीय संस्थाओं में भी अवकाश रहेगा। शासन ने इसके आदेश शनिवार देर शाम जारी कर दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री के 26 अक्टूबर को विजयादशमी पर्व के लिए शासकीय अवकाश की घोषणा की थी, लेकिन उसमें बैंक और वित्तीय संस्थाओं का जिक्र कर दिया था। एक्ट के अनुसार बैंकों के लिए अवकाश के आदेश अलग से निकालने होते हैं। इसको लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस मध्य प्रदेश ने बैंक और वित्तीय संस्थाओं में भी विजयादशमी का अवकाश घोषित किए जाने की मांग की थी। जम्मू कश्मीर के नेता महबूबा मुफ्ती द्वारा तिरंगा झंडा को लेकर दिए गए बयान पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने हमला बोला है। उन्होंने महबूबा मुफ्ती को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आज महबूबा मुफ्ती का असली चेहरा और असली चरित्र सामने आ गया है। जो व्यक्ति देश का तिरंगा हाथ में लेगा वही जम्मू कश्मीर में राजनीति कर पाएगा, और जो देश के तिरंगे झंडे का अपमान करेगा वह हिंदुस्तान की जमीन पर रह नहीं पाएगा, और हिंदुस्तान के झंडे का जो अपमान करेगा उसे जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को। महबूबा मुफ्ती ये कान खोलकर सुन लें कि ये देश हिंदुस्तान है। उनके बाप को इसी देश ने गृह मंत्री के रूप में स्वीकार किया था। जब तुमको उठा लिया था तो ये देश ने आतंकवाद को छोड़ा और तुमको बचाया, लेकिन आज तुम्हारा असली चेहरा और असली चरित्र सामने आ गया। अरे तुम हिंदुस्तान का तिरंगा हाथ में नहीं लोगी तो महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला कान खोलकर सुन ले, कश्मीर की धरती पर हिंदुस्तान का तिरंगा जो लेगा वही नेतागिरी कर पाएगा, वही सीएम बन पाएगा, वही कश्मीर में रह पाएगा। जो देश के तिरंगे का अपमान करेगा वो किसी भी जाति धर्म का हो, वो हिंदुस्तान में रह भी नहीं पाएगा। ये देश की सरकार अब इस हिसाब से चलेगी कि देशद्रोहियों को हम कुचलेंगे, हिंदुस्तान के राष्ट्र ध्वज का जो अपमान करेगा उनको जेल के सीखों के अंदर डाला जाएगा। महबूबा मुफ्ती, तुम्हें तो क्या, तुम्हारे पुरखों को अगर हिंदुस्तान में रहना है तो तिरंगा हाथ में लेना ही पड़ेगा। महाअष्टमी और नवमी के बाद विजयादशमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। राजधानी भोपाल में हर बार की तरह इस बार भी अलग अलग इलाकों में रावण दहन किया जाएगा, लेकिन कोरोना काल के चलते इस बार रावण की ऊंचाई को कम कर दिया गया है। रावण निर्माता और राजधानी भोपाल में रावण दहन के आयोजन की शुरुआत कराने वाले परिवार से ताल्लुक रखने वाले सुरेश साहू ने बताया कि इस बार रावण की हाइट 50 फीट से घटकर 20 से 25 फीट रखी गई है। चूंकि आयोजन समितियों को सरकार ने पिछले साल का बजट भी आवंटित नहीं किया है, जिससे उन्हें इस बार खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के कारण जो पहले 55 और 60 फीट का रावण बनता था 25 और 30 के दरमियान में आधा कर दिया गया, क्योंकि दरअसल बात यह है अगले साल भी समितियों को अनुदान नहीं मिला। जितनी भोपाल में जो दशहरा उत्सव समितियाँ हैं उनको अनुदान सरकार ने नहीं दिया था, और इस साल सरकार में बजट नहीं आया परिषद होने के कारण, तो इस बार अनुदान भी नहीं हुआ। तो समितियों के पास फंड भी नहीं है इस बार दशहरा मनाने के लिए। समिति जो है बहुत से लोग तो कलेक्शन या किसी के पास फंड है तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत दशहरा कोरोना के कारण संक्षेप में बना रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में संचालित एमबीबीएस और बीडीएस की स्टेट कोटे की सीटों पर एडमिशन के लिए स्टेट लेवल नीट यूजी काउंसलिंग नवंबर के दूसरे सप्ताह में होगी।
इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की मेडिकल एजुकेशन विंग ऑल इंडिया कोटे की सीटों के लिए पहले चरण की काउंसलिंग कराएगी। यह निर्णय चिकित्सा शिक्षा संचालनालय की यूजी काउंसलिंग कमेटी ने लिया है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के अफसरों ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी ऑल इंडिया कोटे की नीट यूजी काउंसिल का शेड्यूल जारी नहीं किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।